16 साल से सर्विस कर रहे हैं। अगर बीपीएससी परीक्षा लेती है तो क्या यह हमारे 16 साल लौटाएगी, 16 साल को वरीयता देगी? तो क्या यह जो नए बहाली हो रही है, क्या फुल फ्लेज में यह सरकार हमको वेतनमान देगी? अगर वह फुल फ्लेज वेतनमान देती है, हम विषय विशेषज्ञ हैं ना जी। आप एक विषय पे आप टॉपिक से हमको क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत जीके जीएस पूछिए तो कैसे होगा? फिर से हम तैयारी करें बुढ़ारी में है, 10 साल नौकरी 8 साल नौकरी बचा है। पहले आप उनको बीपीएससी जब लेना ही था तो फिर टेट क्यों लिए, स्टेट क्यों लिए? इसका जवाब है उनके पास। और ये लोग जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज है ना, चाहे वो तेजस्वी जो हो या कोई हो, सबको जब सत्ता से बाहर रहते हैं ना, तब उनको याद आता है नियोजित मास्टर। कोई पॉलिटिकल आदमी का कोई का स्टंटे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो या जेडी हो। और सरकार जनता के बीच शिक्षकों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार से पूछना चाहूँगा, क्या आपको इस राज्य में केवल शिक्षकों से ही चिढ़ है? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में शिक्षक नियमावली 2023 लागू करने का फरमान तो सरकार ने दे दिया, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, क्या उन्हें दिक्कत होगी? और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, खैर वो तो सड़कों पर प्रदर्शन कर ही रहे हैं। हमारे साथ कई जो नियोजित शिक्षक हैं सरकार के, वो मौजूद हैं। कितने सालों से आप सेवा दे रहे हैं? करीब 16 साल से। अब जो ये मामला आया है सामने करके सबसे बात करेंगे। जो नियमावली आई है कि बीपीएससी के माध्यम से बहाली की जाएगी, कितने हद तक इसे सही मानते हैं आप? या हम इसको सही नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं? नहीं, इसलिए कि हम 16 साल से सर्विस कर रहे हैं। अगर बीपीएससी परीक्षा लेती है तो क्या यह हमारे 16 साल लौटाएगी, 16 साल को वरीयता देगी? आप 16 साल पहले कितने तनख्वाह से आपने शुरुआत की थी? हमने 7,000 से शुरुआत की। 7,000 से? जी, 7,000 से शुरुआत की थी। हम लोग को दस्ता परीक्षा दिया और दस्ता परीक्षा के बाद हम लोग को वेतनमान दिया गया। वेतनमान के करीब लगभग हम लोग 49-50 हज़ार के लगभग पहुंच चुके हैं। तो अब हम नए नियमावली जो बनी है तो परीक्षा देना है, तो नए जो बीपीएससी से प्रिंसिपल की बहाली हुई है उसका 35,000 वेतनमान है, मेरा 30,900 वेतनमान में है। तो क्या यह जो नए बहाली हो रही है, क्या फुल फ्लेज में यह सरकार हमको वेतनमान देगी? अगर वह फुल फ्लेज वेतनमान देती है और 16 साल की वरीयता देती है तो हमको परीक्षा से कोई परहेज नहीं है। हम सुरक्षित, लेकिन आप अपने आप को महसूस हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं ही नहीं। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, आप भी पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीपीएससी से लोग बहाल होकर आएंगे, वो राजकर्मी होंगे, तो दिक्कत क्या है इसमें? बीपीएससी से बहाली दिक्कत सवाल वो नहीं है। सवाल है कि आपने हमारा जो 15-16 साल बर्बाद किया उसको लौटाएंगे। आज जो आईएएस कानून बना रहे हैं उनको यदि यूपीएससी की परीक्षा में बैठाया जाए तो क्या वो अभी पास कर पाएंगे? इसका जवाब है उनके पास। मतलब ये मनमानी तरीके से? एकदम मनमानी है। हम विषय विशेषज्ञ हैं ना जी। आप एक विषय पे आप टॉपिक से हमको क्वेश्चन पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस विषय को पढ़ाते हैं? आप जीके जीएस पूछिए तो कैसे होगा? फिर से हम तैयारी करें बुढ़ारी में है, 10 साल नौकरी 8 साल नौकरी बचा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? 52 में आप बीपीएससी की इम्तिहान देंगे? बताइए क्या तरीका है? मजाक बना के रखे हैं। पहले आप उनको बीपीएससी जब लेना ही था तो फिर टेट क्यों लिए, स्टेट क्यों लिए? इसका जवाब है उनके पास। उन्होंने कहा नहीं, स्टेट का जो रिजल्ट निकला उतना ही का रिजल्ट निकला जितनी वैकेंसी थी, उतना ही जिनका हो गया उनको होना है, नौकरी पक्की है, सरकार ने बोला है। फिर पीछे क्यों हट रहे हैं? और ये लोग जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज है ना, चाहे वो तेजस्वी जो हो या कोई हो, सबको जब सत्ता से बाहर रहते हैं ना, तब उनको याद आता है नियोजित मास्टर। और जब जैसे सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। नियोजित शिक्षकों से प्रेम भंग हो? नहीं, कोई पॉलिटिकल आदमी का कोई का स्टंटे नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो या जेडी हो। मतलब 15-16 साल जो आपने काम किया, लगता है कि आपको बर्बाद होने के कगार पर है? एकदम पूरी तरह बर्बाद है ना। अगर वह फिर से हमको बीपीएससी लेती है उसके बाद देंगी, तो अगर मान लो बीपीएससी उम्र हो गया करीब 47 ईयर्स हो गया, 47 साल की उम्र में आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे? एग्जाम देने से मुझे परहेज नहीं है। क्या वह फुल फ्लेज हमको वेतनमान देंगे? अगर आकर्षक वेतन में तो हम आकर्षक वेतन क्यों बोलते हैं? बोले फुल फेज देंगे, बीपीएससी एग्जाम लें वो अभी भी अटकाए हुए। हाँ, ये क्या तरीका है? आकर्षक क्या होता है? व्हाट इज आकर्षक? ये नया पैटर्न निकाली पूरा ऑल ओवर इंडिया में, कोई सबसे खिला के रखना है। ये आकर्षक क्या होता है? तो बोलो तो सही। तो आप सही बोलो कि हम वेतनमान बहाल करें। जैसे आप ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षकों की बहाली किए तो फुल फ्लेज वेतनमान पे किए ना भाई, वैसे आप बोलो कि फुल पे बहाली करेंगे, बीपीएससी एग्जाम लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। ये आकर्षक व्हाट इज दिस आकर्षक क्या है? देखिए, और भी शिक्षक हम उनसे बात करेंगे। दिक्कत कहाँ हो रही है? मैं इस कितने साल से काम कर रहे हैं आप? 17 साल हो गया। मैं इस वर्तमान सरकार से पूछना चाहता हूँ कि परीक्षाओं का अंतहीन सिलसिला कब तक जारी रहेगा? दक्षता लिए आप, पात्रता लिए, अब कहिएगा आकर्षक वेतन के लिए आप एग्जाम दीजिए, फिर कहिएगा 5200 वाला रनिंग स्केल के लिए आप दीजिए, 9300 वाला के पुनः दीजिए। अब टीचर रिटायर हमारे नियोजित होने लगे। ये कब तक परीक्षा का सिलसिला चलेगा? ये रिटायरमेंट का समय आने वाला होगा? क्यों आएगा ही। हम लोग 45-46 साल के हो गए। अब ये उम्र होता है विभागीय परीक्षा देकर प्रमोशन करने का। अभी तक बिहार सरकार 9 नियमावली ला चुकी।
और पूर्व की नियमावली का कोई भी चीज, ना प्रमोशन ना स्थानांतरण, कुछ भी नहीं दिया, ना स्थानांतरण नहीं हो रहा है। कुछ नहीं। उन्होंने तो कहा कि हमने महिलाओं की इच्छा पर किया था। हाँ, अब आ गया कि आप एग्जाम दीजिए तब आपका ट्रांसफर होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मतलब इस उम्र में आप और एग्जाम रही बात क्वालिटी एजुकेशन की, हम ही लोगों में से 34,540 जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बहाली हुआ, बिना एग्जाम दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मैथ, बायोलॉजी, अन्य विषयों के टीचर भी हाई स्कूलों में गए हैं। वो कौन सा एग्जाम दिए हैं? क्या वो उनमें क्वालिटी नहीं है? और इतना बेहतर एग्जाम रिजल्ट आ रहा है, सरकार ही कह रही है, ढिढोरा पीट रही है, तो किन शिक्षकों के बदौलत? नीतीश कुमार तेजस्वी की सरकार नाइंसाफी कर रही है। नाइंसाफी, नीतीश कुमार तो गए ही, तेजस्वी यादव को भी ले डूबे। उनका घोषणा पत्र में था, नियोजित शिक्षक बहुत खुश था कि उनका बहुत लंबे समय के बाद शिक्षा मंत्रालय गया है तेजस्वी यादव के पास, और वर्तमान आरजेडी के पास, चंद्रशेखर जी के पास। जी, चंद्रशेखर जी के पास। चंद्रशेखर जी बोल भी रहे थे, बहुत लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन अभी जो वर्तमान नियमावली आया है, एकदम समझिए कि काला कानून है नियोजित शिक्षकों के लिए। नियोजित शिक्षक जो काम कर रहे हैं वो खुश नहीं है, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एकदम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और सरकार जनता के बीच शिक्षकों को जो है दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। शिक्षकों को बेइज्जत कर रहे हैं। एकदम बेइज्जत कर रहे हैं, क्योंकि सरकार एक मैसेज देना चाहती है ये परीक्षा के माध्यम से कि शिक्षक जो है उस काबिल नहीं है। शिक्षक काबिल नहीं रहते तो आप दक्षता परीक्षा लिए, STET लिए, टेट लिए, तो क्यों पास करते, समझे? ये चीज़ जो है सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और सरकार झिंडोरा पीट रही है कि हम पूर्ण वेतनमान के तहत जो है लेंगे, ये शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, तो ये टेट और STET वाले कहाँ जाएंगे? मतलब अभी भी वेतन आप लोगों को समय पर मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी नहीं मिलता है वेतन। समय क्या, एक डेढ़ माह लेट रहता है, समय से वेतन मिल ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, अभी ईद का लीजिए ना, ईद बीत गया, वेतन जो है आपको नहीं मिला है। सरकार जो है पहले से ही ढिढोरा पीट रही थी कि ईद में जो है हम वेतन देंगे, लेकिन कहाँ मिल पाया। मैं माननीय नीतीश कुमार से पूछना चाहूँगा, क्या आपको इस राज्य में केवल शिक्षकों से ही चिढ़ है? आपको लगता है कि शिक्षक से चिढ़ है? बिल्कुल चिढ़ है। हमारे स्कूल में हम लोग के रहते हुए आदेशपाल और क्लर्क वेतनमान में बहाल हुए, और शिक्षक नियोजित वहाँ पर रहेंगे। ये मनोबल गिराने वाला है कि नहीं ये चीज़? देखिए, महिलाएं भी हैं। महिलाएं क्या सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आपको इस उम्र में एग्जाम देना पड़ेगा, आपको लगता है कि आप देंगे एग्जाम या फिर नियोजित ही रहेंगे? जैसे नहीं, एग्जाम अभी नहीं लेना चाहिए, काहे कि पहले तो स्थानांतरण कीजिए। 15-16 कहते हैं कि महिलाओं का स्थानांतरण किया है कि नहीं किया है? नहीं, 2-3 साल से तो यही करा आप कि शिक्षिका है, पढ़ा रही हैं अभी, जी लेकिन आपने नहीं किया अभी। नहीं, अभी तक स्थानांतरण नहीं किया तो क्या लगता है ये शिक्षक नियमावली आई है, ये सही नहीं है? क्या कमी दिख रही है है। आपको? ये सही नहीं है सही ये, नहीं ये है? नहीं। कितने साल से आप काम कर रही हैं? 16 साल से। 16 साल से। अभी लगता है कि अब जब रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है तो सरकार ने ये फजीहत करी कर दी, आपको लगता है? जी, फर्जियत खड़ी कर दी है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए इस पर, या कैसी बात? सोचना चाहिए, पहले तो महिलाओं को स्थानांतरण करवाना चाहिए, स्थानांतरण के बाद अपना एग्जाम ले, चाहे कुछ भी ले। लेकिन ये दक्षता परीक्षा ले करके उसके बाद आप कह रहे हैं कि बार बार कह रहे हैं एग्जाम लेंगे, क्या है? बेइज्जती करना ही ना है। बेइज्जती हो रही है। जी, देखिए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी जो नियोजित शिक्षक हैं वो क्या कर रहे हैं हमने आपको सुनवाया है। इनके दुख दर्द को समझिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, बर्बाद तो हो ही रहे हैं। आप क्या कहा था और कर क्या रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। इनके ज़ुबान से ही हमने आपको सुनाया है इनका दुख दर्द क्या है और हालात क्या है। नई शिक्षक नियमावली के बाद सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों का जो गुस्सा है वो दिख रहा है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।